तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में थर्ड ग्रेड तबादलों को लेकर अपडेट्स। तो थर्ड ग्रेड तबादलों के लिए तबादला नीति का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जनवरी से जो है तबादले हो सकते हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है और खबरें आ रही है। तो सबसे पहले तबादले नीति ड्राफ्ट के अंदर विशेष श्रेणियां भी रखी गई है, जिसमें विधवा, परित्यक्ता, गंभीर रोगी, विशेष श्रेणी शिक्षकों को राहत देने के प्रावधान किए गए हैं। ये कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्लेगा। तो तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादला नीति के अनुसार तबादले किए जाएंगे और शिक्षा विभाग ने 3 महीने पहले तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए थे, जिसमें अध्यापकों ने 85,000 आवेदन किए थे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा है कि तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले अब तबादला नीति बनाकर ही किए जाएंगे। तबादला नीति बनाना सरकार की पहली प्राथमिकता है और तबादले के लिए सरल और सटीक तबादला नीति बनाई जा रही है। डॉक्टर कल्ला ने यह भी कहा कि विधवा, परित्यक्ता, गंभीर रोगियों, विशेष श्रेणी शिक्षकों, सेवानिवृत्त में 1 वर्ष से कम समय रहने वाले शिक्षकों को तबादले में राहत दी जाएगी। तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने तबादला नीति बनाने की बात कही थी, लेकिन स्कूल लेक्चरर, प्रिंसिपल, सेकंड ग्रेड शिक्षकों के तबादले बिना तबादला नीति के ही कर दिए गए थे। सीकर जिले के करीब 7,000 शिक्षकों ने गृह जिले में आने के लिए आवेदन किया है, लेकिन सीकर में इतने पद खाली भी नहीं है। सीकर जिले में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के करीब 1370 पद ही खाली है। ऐसे में वर्तमान में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए तबादला नीति जो बनी हुई है। गुजरात में एक शिक्षक अपने पूरे सेवा काल में 2 बार पारस्परिक तबादला भी करवा सकता है। एक बार ट्रांसफर होने के बाद 2 साल से पहले से तबादला नहीं करवा सकते। साथ ही सेवानिवृत्ति से 1 साल कम वाले शिक्षक अपने गृह जिले में तबादला करवा सकते हैं। आंध्र प्रदेश में सिर्फ ग्रीष्मकालीन अवकाश में तबादले किए जाते हैं और वर्तमान में जो गहलोत सरकार है उसने शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक ओंकार सिंह जाट के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी। दोनों बार कोई नीति नहीं बन पाई। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादले 2018 में हुए थे। उस समय तबादलों का दौर जारी था, लेकिन आचार संहिता से तबादले रोक दिए गए थे। तो तबादलों को लेकर अपडेट यही है कि जल्दी तबादला नीति जो है आने वाली है। ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है, जनवरी से तबादले हो सकते हैं, जिसमें विशेष श्रेणी जो रहेगी उसमें शिक्षकों को राहत देने का भी प्रावधान किया गया है। ये कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला का। साथ ही आपको बता दें एक न्यूज़ शिक्षा जगत से जुड़ी हुई कि स्नातक और स्नातकोत्तर की छात्राओं को भी मिलेगा मातृत्व का अवकाश। स्नातक और स्नातकोत्तर की छात्राओं को मातृत्व अवकाश के कारण अब पढ़ाई नहीं छोड़नी होगी। विश्वविद्यालय यानी यूजीसी ने स्नातक व स्नातकोत्तर या यूजी और पीजी की छात्राओं को भी मातृत्व अवकाश देने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसी छात्राओं को उपस्थिति, परीक्षा, आवेदन पत्र भरने आदि की समय सीमा में भी छूट मिलेगी। यूजीसी के नियम 2016 के तहत अब तक एमफिल और पीएचडी की छात्राओं को ही 240 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता है। यूजीसी के अनुसार जो छात्राएं हैं पीएचडी और मंगलवार को यूजीसी के सचिव रजनीश जैन की ओर से बताया गया कि सभी विश्वविद्यालयों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि एमफिल और पीएचडी की छात्राओं की तरह स्नातक और स्नातकोत्तर की छात्राओं को भी मातृत्व अवकाश दिया जाएगा। संस्थान अपने स्तर पर ये नियम लागू कर सकते हैं। हालांकि विश्वविद्यालय कितने समय का मातृत्व अवकाश देंगे यह उनका अपना फैसला होगा। दरअसल मातृत्व अवकाश नहीं मिलने के कारण छात्रा एमफिल और शोध में आगे नहीं आती थी। तो स्मृति ईरानी ने बदली थी ये व्यवस्था। एमफिल पीएचडी कर रही छात्राओं की शादी होने के बाद शहर बदलने पर वो बीच में इस कोर्स को छोड़ देती थी। इस परेशानी को देखते हुए पूर्व शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने नियम बदल के ऐसा कर दिया कि आधा कोर्स पूरा होने के बाद यदि शहर बदले तो अन्य विश्वविद्यालय में छात्राओं को नए सिरे से दाखिला नहीं लेना होगा, वही कोर्स जारी रहेगा। अब तक केवल एमफिल और पीएचडी की छात्राओं को ही ये सुविधा मिलती थी, तो अब स्नातक व स्नातकोत्तर की छात्राओं को भी इस प्रकार की सुविधा मिलेगी मातृत्व अवकाश की। थैंक यू। इस प्रकार के समाचार आगे भी मिलते रहेंगे एजुकेशन रिलेटेड।